जय माँ ब्रह्मचारिणी। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरे रूप की पूजा ब्रह्मचारिणी रूप में की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। उनका नाम ब्रह्म, जिसका अर्थ है तपस्या या तप, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या और संयम की देवी के रूप में माना जाता है। वह उन स्त्रियों और पुरुषों की पूज्य देवी मानी जाती हैं जो संयम, अनुशासन और ध्यान में विश्वास करते हैं। उनका रूप साधना, शक्ति और तप का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, तेजपूर्ण और प्रभावशाली है। उनके 2 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करती है। माँ वे सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके चेहरे पर दिव्य तेज का अद्भुत आभास है। यह संयम का स्वरूप है, त्याग और सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप से हमें ये संदेश मिलता है कि कठिन तपस्या, आत्म नियंत्रण और धर्म के मार्ग पर चलकर किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें। माँ की प्रतिमा या माँ के चित्र पर सफ़ेद पुष्प अवश्य धारण करने चाहिए। और अगर आपके पास नव देवी का चित्र नहीं है या प्रतिमा नहीं है, तो आप माँ दुर्गा के स्वरूप में ही मन में ध्यान करें माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। पूजा में सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन, धूप, दीप और मिश्री का भोग माँ को अति प्रिय है, ये अवश्य लगाएं। माँ का पूजन पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से करें और घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन तिल के दीपक के साथ आप घी का दीपक भी अवश्य लगाएं। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय रंग सफ़ेद का अधिक से अधिक उपयोग करें, यानी कि आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, कुछ नहीं तो सफ़ेद रंग का रुमाल अवश्य रखिए। माता के लिए भी जो आसन या उस दिन जो आप वस्त्र धारण करवा रहे हैं, उसमें कोशिश करिए कि उसमें सफ़ेद रंग अवश्य हो। आप माँ को लाल चुनरी तो डेली ही चढ़ाएं, लेकिन सफ़ेद रंग का उपयोग अवश्य करें। सफ़ेद पुष्पों का, सफ़ेद रंग की मिठाई का। अब आरंभ करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और इसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। कई हजार सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे बिल्व पत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रहीं। अंत में उन्होंने बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और फिर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लगी। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था। बाद में उन्होंने पत्ते खाना भी बंद कर दिए। तब देवी का नाम अपर्णा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि मुनि और सिद्धगणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी आपको इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव आपको पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। तत्पश्चात महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और पत्नी रूप में उन्हें स्वीकारा। इस कथा का श्रवण और पठन करने वाले प्रत्येक भक्त की माँ सदैव रक्षा करे। जय माँ ब्रह्मचारिणी। कथा के पश्चात आप सभी हवन करेंगे, माँ का गुणगान करेंगे। माँ के बीज मंत्र की कम से कम 1 माला अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती के बाद माँ दुर्गा आप सभी का कल्याण करें। जय माँ दुर्गा।